कि हमने स्कॉलरशिप में, अरे आपने बोला कि हम एक तो कमेटी गठन की, आपका कमेटी में कौन है? वही लोग हैं जो पैसा खा रहे, वो तो आपका प्रॉपर्टी बेच रहे। मुझे लगा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम में मौलाना शफीक का नाम लेकर कह रहा हूँ कि तुम कल उससे जब बाइट लिया गया, उससे जब पूछा गया कि 500 रुपया बढ़ाया तो इमाम मौज़िन का नाराज़गी जताया, तो आपने क्या कहा हज़रत? आपने कहा कि इमाम मौज़िन जो होता है किसी का मोहताज नहीं होता है, वो अल्लाह का मोहताज होता है। तो आप बुलाए किस लिए थे? तो यही कहूँगा कि इमाम मौज़िन हजरात से कि आप अल्लाह से उम्मीद रखिए, इंसान से उम्मीद रखिएगा तो तकलीफ पहुँचेगी, अल्लाह से उम्मीद रखने से तकलीफ नहीं पहुँचती। बुलाए किस लिए थे? जवाब दीजिए आप। ऊपर से मंशा क्या थी आपकी? यही कि आप पैसा ले रहे हो? क्या मैं ये समझूं कि आप बहुत बड़ा पैसा लेगा? मैं तो चाहता हूँ कि आपका प्रॉपर्टी, आपका पैसा का ईडी से जांच होना चाहिए। एक मौलाना शफीक और तौहा सिद्दीकी फिरोज आपका, अगर इनका अगर जांच होगी ना, ये दोनों जेल में रहेंगे। इसीलिए पार्टी का चापलूसी करते। ये मौलाना शफीक है, जब वो अजान का लेकर बेहरमती हुई थी तो इसने कहा था कि हाँ हमें बहुत दुख है, हमें बहुत खेद है, हम ममता मिलूंगा। हाँ, आपके चैनल में शायद कहा तो मैं मिलूंगा तो ये बात पहुंचाऊंगा। शफीक साहब, मौलाना ममता बनर्जी साहब पूछे क्या? पूछे आप? तुम आए दिन मस्जिद के मेंबर में बैठ के ये बोलते हो कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, देने वाला ज़ात अल्लाह। फिर ममता बनर्जी का तुम कदमों में क्यों, किस लिए आए थे? मौलाना शफीक कहता है कि जब उनसे पूछा गया, आप लोग को जैसे कुछ पोर्टल है जो खुद को BBC, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या क्या समझते हो, वो एक काउंसिलर से पूछ रहा है कि ममता बनर्जी जब 500 रुपया का बात किया तो कुछ मौलाना मौज़िम इमाम लोग जो है तो छोड़ दिए, तो वो कह रहे कि आपको सिर्फ 500 ही दिखा, इतना बड़ा प्रोग्राम सक्सेसफुल आपको वो चीज़ नहीं दिखा। तो पत्रकार से पूछना चाहिए था कि सक्सेसफुल तारीफ करने के लिए आप जैसे काउंसिलर हैं, हम पत्रकार हैं, मेरा काम है सवाल कर, लेकिन वो तो सवाल करेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहली बात कि ममता बनर्जी ने ये प्रोग्राम करवाया या मौलाना शफीक ने करवाया, ये मुझे अभी तक नहीं पता। ये प्रोग्राम करवाया किसने? अगर मौलाना शफीक ने करवाया तो मौलाना शफीक से मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया के थ्रू कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसका फ़ंड कौन दिया, किसने दिया, तो ये सरकारी था या गैर सरकारी था? सुनने में आया कि ये शफीक साहब और भी कुछ लोग, तौहा सिद्दीकी और एक मुशर्रफ हुसैन या कोई नया एक TMC के ML शायद नाम, हाँ, तो वो नया चेहरा है, तो किसने कराया ये? क्योंकि सुनने में आया कि ममता को इन्वाइट किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये एक बहुत बड़े विषय है कि किसने करवाया, इसको फंड इट इज़ फंडेड बाय होम, ये जानने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात कि कल का जो प्रोग्राम में जो इमाम और मौज़िन दूर दूर से आए, कोच बिहार से आए, मुर्शिदाबाद से आए, बर्दमान से आए, जो भी आए और जो नहीं आए तो मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। जो यहाँ पे नहीं आए और जो आए, मैं इनको बड़े अदब और एहतराम और माजरत से साथ पूछना चाहता हूँ कि वो मौज़िम साहब, वो इमाम साहब जिसका दर्जा, जिसका मकाम हमारे लिए वो बहुत आला है, बहुत बुलंद है, हम उनका जो इज़्ज़त है वो हम लोग दिल में रखते, सराखों पे रखते, लेकिन आप लोगों को बुला के जिस तरीके से बेइज्जती किया गया, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं उन मौलाना और मौज़िम से पूछना चाहता हूँ, कल हमने देखा एक वीडियो वायरल हुआ, एक बहुत सारे फ़ोटो है जिसमें हर मौलाना एक साथ है, चाहे वो बरेली हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, किसी भी मसलक, किसी भी सिलसिला, किसी भी कहीं से भी जुड़े हो, सब एक साथ बैठ के। क्यों एक साथ बैठे, क्यों बैठे एक साथ? ये तो ममता बनर्जी की तारीफ करनी चाहिए कि सारे फिरका के इमाम वो एक साथ बैठा था। ममता बनर्जी का तारीफ करने के लिए लाखों करोड़ों समर्थक है, लाखों करोड़ों विधायक है, सांसद है, काउंसिलर है। SK मकबूल यहाँ पे चापलूसी करने के लिए, समर्थन करने के लिए नहीं है, यहाँ पे आया। मैं उन मौलाना और मौज़िन से पूछना चाहता हूँ, जब अजान का बेहरमती की गई थी, जब अजान को लेकर खिलवाड़ किया गया था, 21 जुलाई का मंच से जब अजान का मजाक उड़ाया गया था, तब तुम इकट्ठा तो नहीं हुए थे? तब तुम्हारा दिल में दर्द नहीं था? तुम आए दिन मस्जिद के मेंबर में बैठ के ये बोलते हो कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, देने वाला ज़ात अल्लाह। फिर ममता बनर्जी का तुम कदमों में क्यों, किस लिए आए थे? मौलाना शफीक कहता है कि जब उनसे पूछा गया, आप लोग को जैसे कुछ पोर्टल है जो खुद को BBC, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या क्या समझते हो, वो एक काउंसिलर से पूछ रहा है कि ममता बनर्जी जब 500 रुपया का बात किया तो कुछ मौलाना मौज़िम इमाम लोग जो है तो छोड़ दिए, तो वो कह रहे कि आपको सिर्फ 500 ही दिखा, इतना बड़ा प्रोग्राम सक्सेसफुल आपको वो चीज़ नहीं दिखा। तो पत्रकार से पूछना चाहिए था कि सक्सेसफुल तारीफ करने के लिए आप जैसे काउंसिलर हैं, हम पत्रकार हैं, मेरा काम है सवाल कर, लेकिन वो तो सवाल करेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो मौज़िम को 500 रुपया बढ़ाया गया, तो ये सबसे पहली बात चाहिए क्यों? मैं अपना मुसलमान भाइयों से, नौजवान साथी जो मेरे जैसे नौजवान साथी है, मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई तुमको तुम्हारे इमाम, तुम्हारे मौज़िम जो तुम्हारे मस्जिद में दीन के लिए, कौम के लिए, इस्लाम के लिए, जो अल्लाह का इमाम बोला जाता है, मस्जिद के इमाम है, आज वो
आज उसको एक मुख्यमंत्री का सामने हाथ फैलाने पड़ रहा है। आज तुम एक कैफ़े जाते हो, डिस्को जाते हो, बाहर जाते हो, कहाँ जाते हो, रेस्टोरेंट दोस्तों के साथ चले जाते हो, 1000 2000 4000 का बिल हो जाता है। अगर तुम 8-10 दोस्त मिलकर 500 रुपये 200 रुपये मिलजुल कर अगर एक इमाम साहब को दे दो तो इमाम साहब को ऐसा फालतू हराम का पैसा का प्रोग्राम में जाने का नौबत नहीं आएगा। वो बात सुप्रीम अधिकारी ने उस वक्त ही कहा था कि ममता बनर्जी अपने फ्रांस से वापस बैठी अन्य पुरोहितों के पास। एकदम मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें 500 रुपये से अपने पुरोहित के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपना पुरोहित को 500 रुपये दे नहीं सकते हो। मैं तो कहना चाहता हूँ हर इमाम और मुअज्जिन को, देखिए मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि हमारे अंदर भी एक कमियाँ हैं। हम दुनिया का पैसा यहाँ वहाँ बर्बाद करते हैं, लेकिन जब इमाम मुअज्जिन को वक्त आता है तो हम पैसा देने नहीं मांगते। ये भी एक सच्चाई है। तो मैं मुसलमान जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने नौजवान हैं हमारे, आज कुछ मुसलमान बहनें भी काम कर रही कि आप लोग 200 रुपया 400 500 एक ग्रुप बनाइए, 10 का 20 का एक दोस्ती का ग्रुप बनाइए कि जो कमेटी होती है वो इमाम साहब को कितना देर उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग एक पैसा बनाइए, ग्रुप बनाइए 10 का 20 का कि भाई 5000 10,000। मुझे उम्मीद है कि अगर ये आप लोग करेंगे तो इमाम साहब कभी निराश नहीं होंगे और ऐसा प्रोग्राम में जाकर इमाम साहब को बेइज्जती नहीं होना पड़ेगा। ममता बनर्जी इमाम साहब को, मुअज्जिन साहब को बुलाकर क्या साबित करने मांग रही? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बताइए वो प्रोग्राम किस लिए था? व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दैट प्रोग्राम? बताइए तो क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? बुलाने का मकसद है कि सबको बैठ कर के बातें करें और ये जो भत्ता बढ़ाना है वो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनाउंस। क्या बातें करें बताइए? 24 के इलेक्शन का बातें करें? कहीं ना कहीं तो मामला 24 के इलेक्शन का बातें करें, यही मसला था। मतलब आप में हमारे से कहीं ना कहीं देखेंगे ममता बनर्जी, देखिए ये यहूदी का उन्होंने कहा कि और मोदी को हटाना होगा, बीजेपी को बढ़ाना होगा। मेरा वही मकसद है। मैं वही मुअज्जिन और इमाम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे इसलिए गए थे कि बीजेपी को हटाना है, इसका मतलब आपको राजनीति षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया जा रहा है। एक इमाम साहब वहाँ पे जाके इसलिए नहीं गए कि बीजेपी को हराना, कांग्रेस को जिताना, टीएमसी को जिताना है। ये हमारा मुअज्जिन और इमाम का काम नहीं है। आप वहाँ पे इमाम को, जिसका दिल में हदीस कुरान बैठता है, इमाम मुअज्जिन को आप वहाँ पे बैठा के बोल रहे हैं कि जादवपुर में सीपीएम का आदमी लोग बच्चे को मार दिया, हम एनआरसी ने रोक दिया, हम ये कर दिया, हम वो कर दिया। इमाम मुअज्जिन को बुला के आपको ये काम है? इमाम मुअज्जिन को बैठा के आप ये बोलिएगा बीजेपी क्या सीपीएम क्या? हमारे इमाम मुअज्जिन इसलिए है कि तुम्हारा भाषण सुनेगा, तुम उसको भाषण सुनाने का अपना जो 2 करोड़ ये कार्यकर्ता है जो तुम्हारा हराम का पैसा खा रहा उसको बुलाओ। हमारे इमाम मुअज्जिन तुम्हारा ये भाषण सुनने के लिए नहीं है। ऊपर साहब के एक इमाम मुअज्जिन का इज्जत, एक इमाम और मुअज्जिन जाएंगे लाइन में खड़ो कर खाना लेने के लिए, ये इज्जत तुमने दिया हमारा इमाम और मुअज्जिन को। ये एक राजनीति है कि मुसलमान लोगों को पता है कि इमाम और मुअज्जिन का बात मुसलमान लोग सुनता है, इसीलिए एक प्लान के तहत कि इमाम और मुअज्जिन को हाथ कर लो। अब मुसलमान लोग जो हमेशा होता है कि वो लोग वफादार होता है, जिसका खाता उसका नमक हरामी नहीं करता है। अब ममता बनर्जी 2500 देगी तो इमाम साहब का ममता के खिलाफ बोलेगा नहीं। समझ है ना प्लानिंग कि इमाम साहब को ही साथ कर लो। तो मतलब जिस तरह से पंचायत चुनाव में तृणमूल को दिखा था कि मुस्लिम कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी थी, एकदम इसीलिए इमाम साहब को हाथ कर लो। और इमाम साहब को 500 रुपये दे रहे हो, यहाँ पे तुम क्लब का दुर्गा पूजा का 25 का जगह 70,000 कर दे रहे हो, ट्रैफिक का 100 रुपये का हेलमेट का जगह तुम 1000 कर दे रहे हो, और इमाम साहब का जब बात है तो तुम 2500 से 500 बढ़ा रहे हो। मजाक कर रहे हो। 60,000 था 70,000 हुआ, 10,000 उन्होंने बढ़ाया और इमाम साहब के लिए 500 बढ़ाया। चलिए आपका ही बात मान लिया, हो सकते हैं मैं मुझसे गलती हो गई है, 60,000 10,000 बढ़ा दिया, तो अब क्या समझे इमाम साहब को 5,000 और 10,000? इमाम और मुअज्जिन को ये 500,000 या 2,000 जो भी भत्ता मिलता है लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एकदम नहीं लेना चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदार एसके मकबूल खुद को समझता है और हर मुसलमान को समझता है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक दोस्त बनाइए, ग्रुप बनाइए, जो भी हलाल कमाते हैं 100 रुपये करके 5 आज जितना से भी गरीब आदमी होगा ना 15,000 से नीचे नहीं कमाता होगा, जितना भी गरीब ठेला वाला भी 15-16,000 कमा लेता है। मैं उनसे गुजारिश करो 500 रुपये इमाम साहब मुअज्जिन का साहब को दीजिए, ग्रुप बनाइए, इंशाल्लाह देखिए ऐसा पैसा को फेंक दिया जाएगा मुंह में। जो ममता बनर्जी पैसा से इमाम साहब को खरीदना चाहती है वही पैसा उनका मुंह में मारा जाएगा। इस हादसे के बाद देखा जा रहा है ज़्यादातर सोशल मीडिया में आइमा कराम और मीडिया को बाइट देते हुए दिख रहे हैं कि 2024 में हम दिखा दें कि हमारी पावर क्या है, हमने सरकार बनाया ममता बनर्जी का, हम लोग गिराना नहीं जाना। आज ममता बनर्जी वहाँ पे क्या बोली कि हमने मुसलमानों के लिए ये किया, मुसलमानों के लिए वो किया, स्कॉलरशिप में ये दिया। उसके बाद एक बोलिए कि मदरसा एजुकेशन कर्मी नियोग के लिए 6152 शिक्षकों के जो नियोग सुपारिश कर, मतलब सुपारिश किया है। 12 साल से सुपारिश हुआ है, अभी शुरुआत हुआ है, मतलब 12 साल में कुछ हुआ नहीं है। इतना टीचर का सुपारिश किया है तो मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ। उसके बाद एनआरसी क्या डराते हो आप? मैं पूछना चाहता हूँ
ममता क्या डराता है? मुसलमान के डरता नहीं है। टीपू सुल्तान ने कहा है कि 100 साल जीने का जिंदगी से बेहतर एक दिन का शेर का तरह जिंदगी जियो। यही तो इनका प्लानिंग है। बीजेपी वहाँ एनआरसी करेगा और यहाँ पे हम बोलेंगे कि बीजेपी आएगा तो हटा देगा, बीजेपी आएगा तो तुम लोग को मारेगा, बीजेपी आएगा तो काट देगा। अरे किस चीज़ से डरना भाई? अगर तुम मुसलमान में तुम्हारे अंदर जरा भर भी ईमान है तो अल्लाह से डरो। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मत डरो कि बीजेपी आएगा तो ये कर देगा, वो आएगा तो ये कर देगा। करने वाला ज़ात अल्लाह है, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। ये ममता बनर्जी, राहुल गांधी है कोई फलाना ढमकाना, ये तक कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ममता बनर्जी कहती है ये कई वर्क कर दिए। अभी 300 जो पेपर था WBCS एग्जाम है उर्दू को, उसको हटा करके मैंडेटरी कर दिया बंगला कर। इसको क्या गई है? देखिए वही तो बात है। यहाँ पे देखिए राजनीति कैसा हो रहा है। उर्दू मुसलमान को किस तरीके से देखिए हम उसमें लॉन्ग डिस्कशन में नहीं जाना चाहते। इजराइल का यूथी का क्या प्लान है इस्लाम और मुसलमान को लेकर दुनिया में। मुसलमान इतना पावरफुल है, इन लोग को पता है कि इन लोग से हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, जिंदगी में इतिहास गवाह लड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मुसलमान को शिया सुन्नी में बांट दो, उसके बाद मसलक में बांट दो, फिरकों में बांट दो, आपस में लड़ो। क्योंकि ये लोग एक हो गए ना तो दुनिया में ये लोग हालांकि राज तो करेंगे इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, लेकिन ये लोग हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम और उर्दू हिंदी स्पीकिंग मुस्लिम को बांट दिया गया। यहाँ पे उर्दू वाले लड़ लेते कि हमारा उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करें। अब हम बंगाली स्किल में उर्दू स्कूल में बंगला ला दिया, बंगला स्कूल यही कर रहे। आप एक बात बताइए कि कल ममता बनर्जी ने वहाँ पे स्टेज पे बुला के कि हमने स्कॉलरशिप में, अरे आपने बोला कि हम एक तो कमेटी गठन की। आपका कमेटी में कौन है? वही लोग हैं जो पैसा खा रहे, वक़्फ़ का प्रॉपर्टी बेच रहे। मुझे लगा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम में मौलाना शफीक का नाम लेकर कह रहा हूँ कि तुम कल उससे जब बाइट लिया गया, उससे जब पूछा गया कि 500 रुपया बढ़ाया तो इमाम मौज़िम का नाराज़गी जताया, तो आपने क्या कहा हज़रत? आपने कहा कि इमाम मौज़िम जो होता है किसी का मोहताज नहीं होता है, वो अल्लाह का मोहताज होता है। तो आप बुलाए किस लिए थे? जवाब दीजिए आप। ऊपर से मंशा क्या थी आपकी? यही कि आप पैसा ले रहे हो? क्या मैं ये समझूं कि आप बहुत बड़ा पैसा ले गया? मैं तो चाहता हूँ कि आपका प्रॉपर्टी, आपका पैसा का ईडी से जांच होना चाहिए। एक मौलाना शफीक और तौहा सिद्दीकी फिरोज़ा साहब का अगर जांच होगी ना, ये दोनों जेल में रहेंगे। इसीलिए पार्टी का चापलूसी करते। ये मौलाना शफीक है, जब वो अजान का लेकर बेहरमती हुई थी तो इसने कहा था कि हाँ हमें बहुत दुख है, हमें बहुत खेद है, हम ममता मिलूंगा। मेरे चैनल में भी कहा, हाँ आपके चैनल में शायद कहा, तो मैं मिलूंगा तो ये बात पहचाऊंगा। शफीक साहब मौलाना ममता बनर्जी साहब पूछे आप कि अजान के लेकर क्या जवाब दिया? आपको थोड़ा बताइए ना, आप जाके पूछिएगा कि आप बताइए कि आप पूछे थे। मुझे तो लगा था शायद ममता बनर्जी माफ़ी मांगेगी। मुझे लगा था ममता बनर्जी शायद इमाम मौज़िम को बुलाकर ये बोलेगी कि 21 जुलाई के शहीद मन से आप लोगों को जो हम अपने गुलाम बनाकर रखा है, आप मुसलमान लोगों को मैं अपना जूती का नीचे रखता हूँ, इसीलिए अजान का लेकर कुछ ज़्यादा हो गया तो माफ़ी मांगते। लेकिन ममता बनर्जी वो काम नहीं की, तो वही हुआ। आप अजान का लेकर खिलवाड़ करोगे, शरीयत का लेकर खिलवाड़ करोगे, मुसलमानों को अपने घर का गुलाम समझोगे, बीजेपी से मुसलमान को डराओगे, इससे डराओगे, उससे डराओगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे। सोचोगे कि मुसलमान बेवकूफ़ है। आपने यहाँ पे बाबुल सुप्रियो को भी वही जिताया। दंगा करने वाला अर्जुन सिंह जो बैरकपुर में भटपाड़ा में कान की तरह मुसलमानों को पकड़ के मारा, आसनसोल में जो मुसलमानों को मार दिया, इमाम रशीदी का बेटा को मार दिया, तुमने उसको पार्टी को लेकर। जयप्रकाश मजुमदार जो बीजेपी का मीडिया में बैठ के आए दिन मुसलमान को गाली देता था, उसको तुमने अपना पार्टी में लेकर आइए। अरे ममता बनर्जी कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? जब हुजूर के सामने गुस्ताखी हो तो हम प्रोटेस्ट करते तो आप बोलते हो दिल्ली चले जाओ और आपको मुसलमान का वोट चाहिए। और इमाम है, अब इस हद तक आ चुका है कि अब इमाम और मौज़िन को बुला कर बेइज्जती कर रहे हैं। एक इमाम और मौज़िन का ये हैसियत है कि वो खड़ा खाने के लिए लाइन लगाएगा, इसलिए वो 4 घंटे ट्रैवल कर गए। महबूब साहब कहीं पे कब हिंदुत्व की राजनीति हो रही है? कांग्रेस से भी देखा गया, कमलनाथ ने वहाँ पे बागेश्वर राम के बाबा का वेलकम किया, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति करती देखी जाने। आपको क्या लगता है? तो वही बात है ना, सॉफ्ट हिंदुत्व का मतलब वोट चाहिए आपको पूरा, लेकिन दुर्गा पूजा का दिन आप 11 दिन छुट्टी दोगे और ईद का दिन 2 दिन छुट्टी दोगे, तो इसका मतलब करना क्या चाह रही हो मैडम? वोट चाहिए आपको मेरा, सिर्फ ये नहीं चाहिए कि बीजेपी आ जाएगा। अरे बीजेपी आए कोई भी है, उससे मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता। आपको वोट हमसे चाहिए तो आपको अधिकार देने होगा। मुस्लिम का बात हुआ था मकबूल साहब, उसी 2 दिन जिस दिन प्रोग्राम हो रहा था, कई मुस्लिम आइमा ने ये बाइट देते हुए देखा गया। टीपी में जो भत्ता है या हरियाणा में जो भत्ता, वहाँ पे बीजेपी सरकार है, वहाँ पे 14,000 18 रुपया महीना भत्ता मिलता है गवर्नमेंट से आइमा कराते। हाँ, जबकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे तो तृणमूल की सरकार। यहाँ पे मैंने आपको एक बात क्या कहा कि ये जो भत्ता वाला सिस्टम है, मेरा हिसाब से कि ये मेरा अपने पर्सनल थॉट है कि नहीं लेना चाहिए और उनको मेरे हिसाब से देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास, हम जितने मुसलमान हैं, हम आप लोग क्या बार बार वही बात कर कि अगर 100 200 में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे तो इमाम मौज़िम का 10,000 हम दे सकते हैं भाई।
हम दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर कमियां है। मैं गुजारिश करूँ हाथ जोड़कर, जितना भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारे जितने नौजवान भाई है साथी, आप लोग आज से एक ग्रुप बनाइए, 100 रुपये 500 रुपये करके इमाम मौजिन को दीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कभी हमारे इमाम और मौजिन को किसी के भी सामने सर झुकाना नहीं पड़ेगा।